फर्ज करो कि तुम अपने दोस्त के साथ दौड़ का मुकाबला कर रहे हो। जैसे ही तुम कहते हो 3, 2, 1, गो, तुम्हारा दोस्त स्टॉप वॉच दबा देता है। अब सवाल ये है कि वो स्टॉप वॉच कितनी एक्यूरेसी से वक्त मेजर करेगा और क्या इसमें कोई एरर हो सकता है। चलो थोड़ा सा इन्वेस्टिगेट करते हैं। स्टॉप वॉच एक ऐसा डिवाइस है जो दो इवेंट्स के दरमियान वक्त को मेजर करता है, मतलब शुरू कब हुआ और खत्म कब हुआ, इन दोनों पॉइंट्स के दरमियान का टाइम स्टॉप वॉच बताता है। लेकिन स्टॉप वॉच भी कई किस्म की होती है। एक होती है मैकेनिकल या एनालॉग स्टॉप वॉच और दूसरी होती है डिजिटल स्टॉप वॉच। मैकेनिकल स्टॉप वॉच पर एक छोटा सा नॉब होता है। जब तुम इस नॉब को प्रेस करते हो तो वॉच शुरू हो जाती है। दोबारा प्रेस करने से वो रुकती है और तीसरी दफा प्रेस करने से नीडल वापस 0 पर आ जाती है। ये स्टॉप वॉच सिर्फ 0.1 सेकंड तक की एक्यूरेसी देती है। अब आती है मॉडर्न डिजिटल स्टॉप वॉच। ये थोड़ी फैंसी होती है और ज्यादा एक्यूरेट भी। ये 0.01 सेकंड तक टाइम मेजर कर सकती है। सिर्फ स्टार्ट स्टॉप बटन दबाना होता है और रीसेट भी एक अलग बटन से हो जाता है। आजकल तो मोबाइल फोन्स में भी स्टॉप वॉच फीचर आता है जो तकरीबन वही काम करता है जैसे डिजिटल स्टॉप वॉच। लेकिन बात यहाँ खत्म नहीं होती, क्योंकि चाहे तुम एनालॉग स्टॉप वॉच यूज करो या डिजिटल, इसे ऑपरेट करने वाला इंसान ही होता है। मतलब ह्यूमन हैंड से ही स्टार्ट या स्टॉप करना पड़ता है। अब यहाँ पर आता है ह्यूमन रिएक्शन टाइम का इश्यू। जब तुम किसी चीज को देखकर रिएक्ट करते हो, जैसे कोई बोले गो और तुम स्टॉप वॉच स्टार्ट करो, तो तुम्हारे एक्शन और सोचने के बीच में थोड़ा डिले होता है। इसी डिले को कहते हैं ह्यूमन रिएक्शन टाइम। आमतौर पर इंसान का रिएक्शन टाइम होता है तकरीबन 0.3 से 0.5 सेकंड्स के दरमियान। अब सोचो, अगर रेस सिर्फ 5 सेकंड की थी और तुम 0.4 सेकंड्स लेट स्टॉप वॉच दबाते हो, तो पूरा रिजल्ट इनएक्यूरेट हो जाएगा। इसीलिए साइंस एक्सपेरिमेंट्स में ज्यादा एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट के लिए लाइट गेट्स जैसे टूल्स यूज किए जाते हैं। ये ऑटोमेटिकली डिटेक्ट करते हैं कि कब कोई ऑब्जेक्ट मूव हुआ और कब क्रॉस किया, मतलब कोई ह्यूमन एरर ही नहीं। तो अगली बार जब तुम मोबाइल स्टॉप वॉच पर किसी की दौड़ का वक्त रिकॉर्ड करोगे, याद रखना सिर्फ डिवाइस ही एक्यूरेट होना काफी नहीं, तुम्हें अपने हाथों को भी वक्त पर प्रेस करना सीखना होगा। सही नॉलेज के साथ एक्सपेरिमेंट्स को बेहतर बनाया जा सकता है, क्योंकि साइंस सिर्फ टूल्स पर नहीं बल्कि सही इस्तेमाल पर भी डिपेंड करती है। चलिए अब हम इस टॉपिक के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स पर एक नजर डालते हैं। स्टॉप वॉच एक ऐसा आला है जो वक्त को बड़ी एक्यूरेसी से मापने के लिए इस्तेमाल होता है। 2 मेन टाइप्स होते हैं, मैकेनिकल और डिजिटल। मैकेनिकल स्टॉप वॉच में एक स्प्रिंग होता है जिसे नॉब के जरिए खींचा जाता है और यही नॉब टाइम को स्टार्ट, स्टॉप और रीसेट भी करता है। ये स्टॉप वॉच आमतौर पर 0.1 सेकंड तक का वक्त मेजर कर सकती है। दूसरी तरफ डिजिटल स्टॉप वॉच ज्यादा प्रिसाइज होती है और ये 0.01 सेकंड तक का वक्त रिकॉर्ड कर सकती है। इसमें स्टार्ट, स्टॉप और रीसेट के अलग अलग बटन्स होते हैं। आजकल अक्सर मोबाइल फोन्स में भी स्टॉप वॉच का फीचर मौजूद होता है, मगर चूंकि इन दोनों स्टॉप वॉचेस को ह्यूमंस ऑपरेट करते हैं, इसलिए ह्यूमन रिएक्शन टाइम की वजह से थोड़ा सा एरर आ सकता है। ये एरर आमतौर पर 0.3 से 0.5 सेकंड्स तक होता है। अगर हमें बिल्कुल एक्यूरेट टाइमिंग चाहिए हो तो हम स्टॉप वॉच की बजाय लाइट गेट्स इस्तेमाल कर सकते हैं। तो बस टेक्नोलॉजी जितनी प्रिसाइज होती जा रही है, हमारी मेजरमेंट्स भी उतनी एक्यूरेट होती जा रही हैं। क्वेश्चन 1, डिजिटल स्टॉप वॉच की प्रिसिजन क्या होती है? इसका जवाब है 0.01 सेकंड। क्वेश्चन 2, मैनुअल स्टॉप वॉच के इस्तेमाल में रैंडम एरर का सबब क्या होता है? इसका जवाब है ह्यूमन रिएक्शन। क्वेश्चन 3, स्टॉप वॉच से ज्यादा एक्यूरेट टाइम मेजरमेंट के लिए कौन सा टूल इस्तेमाल किया जाता है? इसका जवाब है लाइट गेट।